सभी छात्रों का स्वागत है। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो थर्ड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकी की, उसके यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है बुक के अंदर, ये देख रहे हैं आप। मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको डाल दिया। जिसके पास किताब है वो किताब में से देख लें। पहला चैप्टर, पहली यूनिट, तो इसका नाम है अदिश एवं सदिश राशियाँ। और जिनके पास किताब नहीं है वो पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप पे इस मैटर को मैंने डाला है, उसी को आज मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज एंड फील्ड, अदिश एवं सदिश राशियाँ व क्षेत्र। तो सबसे पहले आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, राशियाँ दो तरह की होती है, अदिश एवं सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिक्स के अंदर प्रत्येक भौतिक राशि को उसके मात्रक तथा उस मात्रक में आंकिक मान, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेकिन अनेक भौतिक राशि ऐसी भी हो सकती है जिनको प्रदर्शित करने के लिए मात्रक तथा आंकिक मान पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए दिशा के ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कण पूरब दिशा की ओर 4 मीटर दूरी चलने के पश्चात, जैसा कि इस चित्र में बता रखा है, 4 मीटर दूरी चलने के पश्चात वो ऊपर की तरफ यानी ए से बी की ओर कितना चल रहा है, 3 मीटर और चलता है उत्तर की ओर, तो कण द्वारा तय की गई कुल दूरी 7 मीटर होगी। यहाँ से देखेंगे आप तो 4 मीटर ये पूरब की तरफ चला, 3 मीटर उत्तर की ओर चला, टोटल हम करेंगे तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका जो प्रारंभिक बिंदु था O और अंतिम बिंदु है B, चला ये OAB पथ पर, लेकिन एक्चुअल में कितने डिस्टेंस चला ये अगर हम निकालें, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, आधार और लंब के वर्ग का, इसका करेंगे तो 4 से 16 और उसका करेंगे 3 तारी 9, उसका अंडर रूट, तो कितना आएगा 16 और 9 25, और उसका वर्गमूल कितना हो गया 5। तो हम कह सकते हैं कि O से B की दूरी कितनी हुई, 5 मीटर हुई। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति से सापेक्ष जो विस्थापन है वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया है, एक निश्चित दिशा में होगा, और चित्र 1 के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये विस्थापन OB दिशा में होगा। तो विस्थापन क्या हुआ, एक सदिश राशि हो गई। चली गई दूरी हमारे पास 4 3 7 है, लेकिन O से B की तरफ जो विस्थापन है उसमें दिशा का ज्ञान हो रहा है कि वो किस तरफ गया। तो विस्थापन हमारे पास एक सदिश राशि का एग्जाम्पल हुआ, जबकि दूरी अदिश राशि का हुआ। इस प्रकार तय गई दूरी एक अदिश राशि है जिसमें दिशा का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जबकि विस्थापन एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा का ज्ञान आवश्यक है। तो इस प्रकार भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अदिश और सदिश राशियाँ। तो अदिश राशि की जो परिभाषा है एग्जाम में आती है आपके, तो आपको इस तरह से लिखना है कि जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, और उन राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के द्रव्यमान की पूर्ण जानकारी के लिए यह कथन पर्याप्त है कि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः द्रव्यमान अदिश राशि है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, किसी आदमी का या व्यक्ति का, चाहे लड़का लड़की महिला पुरुष कुछ भी हो, अगर उसका तो द्रव्यमान है तो नापने के लिए उसको मशीन पे खड़ा होना है, उसका 60 किलो आता है, 50 किलो आता है, 70 आता है, लेकिन उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं कि वो पूर्व दिशा की मुँह करके खड़ा है या पश्चिम दिशा की तरफ खड़ा है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ, वो किसी भी दिशा में मुँह को रखे, उसकी जो वेइंग मशीन है, वजन तोलने वाली जो मशीन है, उस पर उसकी दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके द्रव्यमान को व्यक्त करेगी, उसके परिमाण को बताएगा। हाँ, मात्रक जरूर उसमें आपको फिक्स रखना पड़ेगा, MKS यूनिट है तो किलोग्राम होगा, CGS है तो ग्राम होगा, ठीक है, FPS है तो पाउंड होगा। तो इस तरह से हमें उसके
दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जब तक किसी भी भौतिक राशि के ज्ञान के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो, हम उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। इसी प्रकार जैसे कमरे का ताप है 30 डिग्री, तो थर्मामीटर आप किस दिशा में रख रहे हो, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टेम्परेचर है, ताप है, वो भी क्या है? एक अदिश राशि है। बाल्टी है हमारे पास, है ना, 1 लीटर 2 लीटर 20 लीटर की है, तो बाल्टी की क्षमता 20 लीटर है। अब आप उसमें पानी जो भर रहे हो वो किस मुँह करके डाल रहे हो उसमें पानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 लीटर की है तो 20 लीटर भरने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर और कैपेसिटी उसमें आप पानी डालोगे तो बाहर गिरेगा। तो पानी की क्षमता, या हम कहेंगे एक तरह से आयतन है लीटर, वो क्या है? एक अदिश राशि है। इसी तरह से बस की चाल है, तो आप देखते हैं कार में, मोटर में, है ना, किलोमीटर का एक सुई लगी होती है, वो केवल 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 0 से जो भी 200 160 जो भी आपके बताता है, वो कांटा उसकी केवल चाल बताता है 70 किलोमीटर। दिशा के लिए अलग हम उसको वेग कहते हैं आदि। तो ये सब राशियाँ हैं, ताप, आयतन तथा चाल, ये सब अदिश राशियों के उदाहरण हैं। और जैसे और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे समय है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, ये सब भी अदिश राशियों के उदाहरण हैं, जिसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। 4 बज रहे हैं, आप कहेंगे पूर्व दिशा में देखेंगे तो भी घड़ी वही बताएगी, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदिश राशियाँ जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि में सामान्य बीज गणित का पालन करती है। 2 किलो में 2 किलो जोड़ेंगे तो 4 किलो ही होगा, ऐसा नहीं कि उसमें अलग कोई मान बदलेगा। सिंपल जो बीज गणित के जो रूल हैं वो काम में आते हैं। दूसरा लेते हैं अपन सदिश राशियाँ। जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है, उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। तो सदिश का एग्जाम्पल आता है, आपको एग्जाम में परिभाषा के साथ उदाहरण भी देना है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु पर बल के संपूर्ण प्रभाव की जानकारी के लिए बल के परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बल का एग्जाम्पल, मैं आपको उससे पहले आपको एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ, जिसमें उस भौतिक राशि की जैसे वेग है, ठीक है, उसमें क्योंकि उसका परिमाण तो क्या है? चाल, जो भी किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति सेकंड जो भी चाल है, वो अगर आपको किसी कण की पता है लेकिन दिशा नहीं पता है तो हम वेग कहेंगे उसको। अगर दिशा ही पता है तो वो वेग कहलाएंगे। जैसे कोई चोर जो है पुलिस के अनुसार चोरी करके भाग गया, लेकिन अगर कोई बताता साहब वो तो इधर गया मोटरसाइकिल लेके या कार लेके, ठीक है साहब, वो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 50-60 की मोटरसाइकिल से वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक पुलिस को ये नहीं पता है कि वो किस दिशा में गया, अगर वो पूरब की गया, है ना, मोटरसाइकिल लेके गया, पुलिस सोचती है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गया, तो उनको ढूंढने के लिए उसको 80-90 उससे ज़्यादा लगाएंगे जब पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर वो दिशा नहीं पता है तो वो पूरब गया, वो पश्चिम में जाता है, वो भले उससे तेज जा रहा है लेकिन उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो वेग हमारे एक तरह से उस चोर को पकड़ने के लिए हमें वेग का, वेलोसिटी का मान पता होना चाहिए, न कि चाल का। तो वहाँ पे अदिश राशि चाल है, उससे हमारा सॉल्यूशन या पुलिस को चोर पकड़ने में सहायता के लिए हमें सदिश राशि वेग का पता होना आवश्यक है। तो सदिश राशि होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वे सदिशों के जो भी डायरेक्शन है, सदिश राशियों के उदाहरण जैसे बल है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, ये सब हैं। जैसे बल ले लिया इसने, बल के केवल परिणाम से यह पता नहीं चल पाएगा कि बल के प्रभाव से वस्तु किस दिशा में गतिशील होगी। इसी प्रकार विस्थापन में कितना विस्थापन है ये जानने के लिए आवश्यक है कि वो किस दिशा में हुआ है, ठीक है। इसलिए इन सब राशियों को, बल को, विस्थापन को, त्वरण को, संवेग को हम क्या कहते हैं? उनके परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए इनको सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वे सदिशों के योग के विशिष्ट नियमों, संयोजन का, समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम या बहुभुज नियम का पालन करें। क्योंकि आप जानते हैं 2 सदिश राशियाँ हैं हमारे पास, तो ये एक सदिश राशि है और दूसरी सदिश राशि है, तो दोनों का योग जो परिणाम होगा वो इस तरह से a+b, यानी पहली जो सदिश राशि थी उसके सिरे पर दूसरे की पूंछ को रखते हैं और प्रारंभिक जो बिंदु है उसके सिरे से अंतिम सिरे को मिलाते हैं, तो ये उसका परिमाण हुआ, ठीक है, जो कि आप पुराने कक्षाओं में यानी 10वीं 11वीं 12वीं में जो पढ़ा है वही नियम यहाँ पे हम पालन करते हैं। तो यहाँ पर सदिश राशि के लिए ये जो नियम है वो नियम लागू होंगे। और
जैसे क्षेत्रफल है वैसे तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, ठीक है, उसको अदिश राशि कहते हैं। लेकिन सदिश राशि क्षेत्रफल को, सदिश क्षेत्रफल में उसके लंबवत जो तल है उसके लंबवत दिशा में उसकी दिशा होती है, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, किसी तल के क्षेत्रफल पर विचार करते हैं। क्षेत्रफल को सदिश की भांति प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की या अभिविन्यास की भी आवश्यकता होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा, जो कि जैसे हमारे पास ये चित्र 2 दे रखा है, उसमें ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है डी ए, उसके लंबवत जो डी ए है, क्षेत्रफल तो हो गया डी ए और ऊपर वेक्टर बता रहा है, तो तल के लंबवत उसकी दिशा होगी, उसको सदिश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो चित्र 2 पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर उसकी दिशा मानी जाएगी। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना हो तो इस योग में सामान्य बीजगणित का पालन किया जाता है और परिणामी क्षेत्रफल की दिशा का ज्ञान इस प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार गणितीय संक्रिय प्रक्रिया में क्षेत्रफल को सदिश की भांति मान सकते हैं, परंतु वस्तुतः यह सदिश राशि नहीं होती है। आप बाद में भी पढ़ेंगे, सदिश और अदिश के अलावा एक राशि और होती है जिसको हम प्रदिश कहते हैं, है ना। वे राशियां जो कभी अदिश की जैसे और कभी सदिश के जैसे व्यवहार करें उनको हम प्रदिश कहते हैं। वो आपके बाद में आएगा, इसमें फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन गणित में आपने टेंसर पढ़ा होगा, वहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे अल्प कोणीय विस्थापन सदिश माना जाता है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश दक्षिणावर्त पेच नियम अनुसार होती है, परंतु सामान्य कोणीय विस्थापन को हम सदिश नहीं मान सकते। सदिश जो रेखीय गति से संबंधित होते हैं उनको तो ध्रुवीय सदिश कहते हैं, पोलर वेक्टर या केवल सदिश कहलाते हैं। एवं जो सदिश किसी अक्ष के प्रति घूर्णन, है ना, अक्ष के प्रति हम जैसे घूर्णन से संबंधित हो तो उनको हम अक्षीय सदिश कहते हैं। तो अक्षीय एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर, ये इसके 2 अलग एग्जाम्पल हैं वेक्टर के। उदाहरण स्वरूप विस्थापन, बल, रेखीय वेग, रेखीय संवेग, ये सब तो क्या हैं, पोलर वेक्टर हैं। ध्रुवीय सदिश हैं, किसी बिंदु से प्रारंभ होते हैं एक निश्चित बिंदु से, और बल व्युग में कोणीय वेग किसी अक्ष के सहायता से होता है, इसलिए इनको हम अक्षीय सदिश कहते हैं। इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश दक्षिणावर्त पेच के नियम के अनुसार होती है। दक्षिणावर्त सदिश राशि के सामान्यतः अंग्रेजी के किसी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सदिश तथा अदिश राशियों में अंतर करने के लिए सदिश राशि को किताब के अंदर आपने देखा होगा, पुस्तक में बोल्ड लेटर से बताते हैं, गहरे अक्षर से बता देंगे, जैसे ये ABR, इनको बोल्ड कर दिया। या फिर आपने देखा होगा सामान्य अक्षर है हमारे पास, उसके ऊपर आप क्या लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं, जैसे ये A है उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो ये सदिश राशि हो गई ABR आदि। किसी सदिश राशि जैसे बल F है तो उसका परिमाण को, ये F है ना, तो उसके परिमाण को बताएंगे तो या तो वेक्टर हटा दो या फिर उसके लंबवत 2 सदिश राशि, दोनों ऊर्ध्वाधर रेखाएं आप लगा देंगे दोनों तरफ, तो वो उसके परिमाण को बताएगा। बिना तीर का निशान के द्वारा भी आप उसको लिखेंगे, या तीर लगा हुआ तो उसके लंबवत ऊर्ध्वाधर 2 रेखाएं करके आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इस सदिश F का ये जो है मॉडुलस भी कहते हैं, इसको मापांक भी कहते हैं। तो इस तरह से अदिश और सदिश राशियाँ इस यूनिट फर्स्ट का जो बेसिक पार्ट था वो हमने आगे पढ़ा है। और कल हम सदिश और अदिश क्षेत्र क्या होते हैं, फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।